एक ऐसी बीमारी जिसे सबसे ज्यादा दर्दनाक बीमारी कहा जाता है। इस बीमारी में शरीर जलने लग जाते हैं, पर कैसे? और एक ऐसा गुंडा जिसने सजा से बचने के लिए पूरा सुप्रीम कोर्ट ही किडनैप कर लिया। और क्या कभी आपने किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जो कि पूरे प्लेन का वजन खींच सकता है? इस आदमी की ताकत लाजवाब है। और क्या कभी आपने दुनिया की सबसे बदसूरत मछली देखी है? ये मछली आपके रोंगटे खड़े कर देगी। बने रहिए वीडियो के एकदम एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, आज तक आपने कई सारी अजीब और डरावनी बीमारी के बारे में सुना होगा, पर अभी मैं आपको जिस बीमारी के बारे में बताने वाला हूँ वो सारी बीमारी से ज्यादा दर्दनाक है। इसे कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम कहा जाता है। करीब 4 साल पहले कायला नाम की एक लड़की को ये बीमारी ने पकड़ लिया। इस बीमारी के चलते इन्हें ऐसा फील होता है जैसे कि इनकी बॉडी अंदर से आग से जल रही है। भले ही बाहर का टेम्परेचर 10 डिग्री क्यों न हो, इनकी बॉडी अंदर से जलती ही रहती है। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और नस के डैमेज होने की वजह से पेन ट्रिगर होता है। इनको ये बीमारी हाथ में लगी एक बहुत छोटी सी चोट की वजह से आई, जब ये कैफे में हमेशा की तरह काम कर रही थी। डॉक्टर ने कहा कि चोट 3 दिन में ठीक हो जाएगी, पर 1 वीक हो गया, पर चोट की सूजन कम होने की जगह बढ़ने लगी। फिर जब स्पेशलिस्ट के पास लेके जाया गया तब पता चला कि इन्हें CRPS है, यानी कि कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम। और बस एक हाथ में लगी छोटी चोट से ये दूसरे हाथ में फैली और अब ये इनके पूरे शरीर में फैल गई। हमारा थोड़ा भी हाथ आग में लग जाए तो कितना दर्द होता है दोस्तों। सोचिए, इनका शरीर हमेशा आग में जलता रहता है, भले ये पूरे दिन AC में ही क्यों न रहे। इस बीमारी का आज तक कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। देखो, ये उनके पुराने फोटो हैं। इस बीमारी ने इनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये काफी खुश थी, पर शायद ही ये अब कभी पहले की तरह हो पाएंगी। नंबर 2, कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी गुंडे का केस कोर्ट में चला जाता है और अगर उस पे कार्यवाही शुरू होने वाली होती है तो गुंडा गवाह के घर वालों को किडनैप कर लेता है और उन्हें गवाही देने से रोक लेता है। पर ये तो है आम जिंदगी। पर अभी हम आपको मेंटोस जिंदगी बताने वाले हैं, क्योंकि कोलंबिया के सबसे बड़े माफिया डॉन पाब्लो एस्कोबार के ऊपर जब केस चल रहा था तो गवाह को गवाही देने से रोकने के लिए उन्होंने उसके फैमिली वालों को नहीं बल्कि पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट को किडनैप कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में जितने वकील थे, जितने जज थे और जितने भी लोग थे और पुलिस प्रोटेक्शन था, सबको अपने कब्जे में कर लिया, क्योंकि अगर कोर्ट ही नहीं होगा तो गवाही कहाँ देंगे। इसीलिए इस किडनैपिंग को सबसे बड़ी किडनैपिंग भी कही जाती है। और बस ये ही नहीं, ये करने के बाद भी पाब्लो एस्कोबार को कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया और वो उस केस से बच गया, पर आगे जाके उसे पकड़ लिया गया। नंबर 3 दोस्तों, हर एक देश में शादी करने से पहले ऐसे कई टेस्ट होते हैं या कई रस्में होती हैं जिन्हें पूरा करना पड़ता है। पर ऐसी रस्म के बारे में आप पहली बार सुनोगे जिसमें दूल्हे को शादी से पहले 120 वोल्ट का झटका खाना पड़ता है। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ही सही सुन रहे हैं। साउथ अमेरिका में एक ऐसा समुदाय है जिसमें अगर शादी करनी है तो पहले अपनी मर्दानगी का सबूत देना होगा, और ये सबूत ऐसे वैसे नहीं बल्कि 120 वोल्ट का झटका झेलना होगा। अगर कोई झटका झेल लेता है तो उसकी शादी हो जाएगी, पर अगर कोई इस वोल्ट के झटके को नहीं झेल पाता तो उसको नामर्द समझा जाएगा और शादी कैंसिल हो जाएगी। अब अगर आपको मरने का टेंशन है तो डरो नहीं, क्योंकि 120 वोल्ट के झटके से कोई भी नहीं मरता। पर फिर भी दोस्तों, ये खतरनाक है, तो मर्दानगी साबित करने के लिए ये घर पर ट्राई मत कर लेना। नंबर 4, एक बार आप अपनी नजर इन लोगों पर डालो, ये मेकअप लगाकर सजे धजे जो हैं वो औरतें नहीं बल्कि ये मर्द हैं। दुनिया में जहां फैशन शो में लड़की भाग लेती है, उसके विपरीत वुडेप ट्राइब के आदिवासी लोग हर साल ऐसी ब्यूटी शोज रखते हैं और इस ट्राइब में सारे काम जो होते हैं वो औरतें करती हैं और मर्दों का काम होता है अपने फिगर का ध्यान रखना, ज्यादा मोटा न होना और मेकअप करना, और पूरे साल मर्द यही करते हैं। फिर साल में एक दिन आता है जब ये सब ऐसे मेकअप करके ब्यूटी शो में हिस्सा लेते हैं और औरतें जो है वो इन्हें वोट देती है उनके कंधे पर छू के, और जिस भी मर्द को ये छूती है वो इसका पति बन जाता है, भले ही औरत ऑलरेडी शादीशुदा क्यों ना हो। और जो भी व्यक्ति इस कंपटीशन को जीतता है वो 1 महीने के लिए ट्राइब में से किसी भी औरत के साथ और कितनी भी औरत के साथ 1 महीना बिता सकता है और फिर किसी भी औरत से शादी कर सकता है और बाकी सब औरतों को छोड़ सकता है। ये ट्राइब्स के रूल्स काफी अलग है और बोल्ड है। इसके बारे में अगर आपने पहली बार सुना है तो लाइक कीजिए। नंबर 5 दोस्तों, इस दुनिया में कई व्यक्ति हैं जो एक से बढ़कर एक ताकत के मामले में, पर आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने वाले हैं जिसे वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कहा जाता है, क्योंकि इनकी ताकत के इतने बड़े बड़े कारनामे हैं कि कोई भी सुन के चौंक जाएगा। ब्रिटेन के रहने वाले एडिली हॉल यानी कि एडवर्ड स्टीफन हॉल दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति माने जाते हैं। इनकी ताकत का अंदाजा आप ऐसे ही लगा सकते हैं जैसे कि एक बार इन्होंने 40,000 LB का यानी कि 18,000 किलोग्राम का प्लेन खींच लिया।
किया। ये 2 बार यूके और यूएसए के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का खिताब भी जीत चुके हैं। कई बॉडी बिल्डर इन्हें ही फॉलो करते हैं। इनकी डाइट और एक्सरसाइज बहुत ही हार्ड और कमाल की है। देखो ये 2 कितने ताकतवर व्यक्ति को इतने आसानी से उठा रहा है जैसे कि वो एक बॉल हो। वैसे ये प्लेन और ऐसे कई वजनी चीजों को उठा के लोगों को एंटरटेन करते हैं, पर इनका कहना है कि कई बार इतने ज्यादा वजन वाला सामान उठाने की वजह से इन्हें काफी तकलीफ भी होती है। नंबर 6 दोस्तों, हमारे समंदर में कई हजारों तरह के जानवर हैं। कुछ ऐसे जो काफी खूबसूरत हैं, पर अगर खूबसूरती है तो बदसूरती भी होगी। इसीलिए आज हम आपको समंदर में पाई जाने वाली सबसे घिनौनी और बदसूरत मछली के बारे में बताने वाले हैं। इस मछली का नाम है ब्लॉब फिश। ये मछली के बारे में जितना बोलूं उतना कम है। ये मछली किसी स्लाइम की तरह है। इसे देख के ही घिनौना महसूस होता है। ये मछली को शायद ही आप कभी रियल लाइफ में देख पाएंगे, क्योंकि ये मछली पानी में काफी अंदर रहती है। पानी में जाने के बाद इस मछली का शेप काफी बदल जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल स्लाइम जैसी होती है, इसीलिए कैसा भी शेप ले सकती है। पर एक बार अगर इसे बाहर निकाला जाए तो ये किसी के बुरे सपने जैसी दिखती है। ये बहुत क्रीपी इसलिए भी दिखती है क्योंकि ये काफी हद तक इंसानी चेहरे जैसी दिखती है। ये मछली लॉबस्टर, क्रैब जैसे जानवरों का शिकार करती है और काफी ही ज्यादा स्लाइम भी होती है। क्या इससे ज्यादा बदसूरत जीव आपने कभी देखा है? कमेंट्स में बताएं। ऐसे ही वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।